ब्राह्मण शब्द से हम शुरू कर रहे हैं सर। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है, जिसका अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, ब्राह्मण का लक्षण बतलाते हुए भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि जो वेदों का ज्ञाता है, अध्ययन अध्यापन से जीविकोपार्जन करता है, दान धर्म और यज्ञ तीनों कार्यों से युक्त है तथा काम क्रोध और लोभ तीनों दोषों का परित्याग करने वाला है और सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टिकोण रखने वाला है, वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी। दूसरी बात, वेद स्मृति सदाचार स्वरूप च परमात्मन एतश्चु विधम प्राहु साक्षात धर्म लक्षणम। इसको धर्म का लक्षण कहा गया है कि महाभारत काल से पहले ब्राह्मणों में कोई वर्ग नहीं था, भेद नहीं था। महर्षि जब सहस्रार्जुन से भगवान परशुराम की टक्कर हुई, वो जबरदस्ती नंदिनी को लेके चला गया था उनके पिता जमदग्नि ऋषि से। उसी आवेश में उन्होंने उससे द्वंद्व युद्ध करके उसको मार डाला था। बाद में उसके पुत्रों ने आकर के महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। यहीं से रोष जगा और उन्होंने पूरे क्षत्रियों का संहार, जैसा महाभारत कहता है, 21 बार किया। अंत में क्षत्राणियों ने आकर के उनसे रोना गाना शुरू किया कि महाराज आपने तो एक वर्ण को ही खत्म कर दिया, ये क्या उचित है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब आतताई थे, अब से हम लोगों का आगे वंश कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऋषियों में राज्य को बांटा था, पृथ्वी का राज्य, तो और स्वयं महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। तो उन्होंने कहा कि आज क्षत्रिय ब्राह्मण राजा है, तो उससे तुम लोग केवल संतान पैदा करने के लिए नियोग क्रिया से संतान पैदा करो, काम पूर्ति के लिए नहीं। अब ये क्षत्रिय न कहला करके राज्ञ पुत्र राजपूत कहलाएंगे। खैर, ये दूसरी चीज हुई। तो जब इन्होंने ऋषि लोगों को पृथ्वी का राज सौंपा, तो महर्षि कश्यप, ये ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच ऋषि के पुत्र थे, और कश्यप ऋषि के वंशज काश्यप कहलाए। अब रामायण काल में आकर के महाराज दशरथ की राजधानी अयोध्या के उत्तम ब्राह्मणों की चर्चा की गई है। वहां कहा गया है कि ब्राह्मणा स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रिया दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ उत्तम ब्राह्मण होते थे कि अपने कर्म में निरत रहते हैं। स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रिया, ये ब्राह्मण लोग अपने इंद्रियों पर विजय पाए हैं, काम क्रोध मद लोभ। और दानाध्ययनशीलाश्च, दान में करते हैं, अध्ययन अध्यापन से जीविका चलाते हैं। दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे, और प्रतिग्रह से संयत बरतते हैं, प्रतिग्रह नहीं लेते। प्रतिग्रह कहते हैं कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण को जो हम लोग दक्षिणा आज कहते हैं, चाहे धन हो, सोना हो, या और जो कुछ दिया जाता है, वो प्रतिग्रह। तो जो उस समय के श्रेष्ठ ब्राह्मण होते थे, वे लोग प्रतिग्रह नहीं लेते। बस इतना ही अंतर था। महाभारत काल में आकर के ये ब्राह्मणों में दो भेद मिलते हैं। इसको हम लोगों को सम्मान देने वाले महापुरुष पूज्य स्वामी सहजानंद जी ने यही महाभारत के इसी श्लोक को उद्धृत किया है
वाल्मीकि रामायण वाला श्लोक तो वो मेरे शोध की चीज है। तो जब ये वहां उन्होंने राजा महर्षि वो जो थे कि पिप्पलाद ऋषि कौशिक गोत्र के थे, तो उनके पुत्र तपस्या के लिए गए। तपस्या पूर्ण होने के बाद वे उधर से वापस आ रहे थे और राजा इक्ष्वाक चौथे पन में तपस्या के लिए बन जा रहे थे। दोनों लोगों की भेंट होती है। तो राजा उनसे कहते हैं कि हे विप्रवर, आप हमसे कुछ मांगिए। तो ऋषि कहते हैं कि नहीं महाराज, ब्राह्मणा द्विविधा राजन धर्मश्च द्विविधा स्मृतः। हे राजन, ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, धर्म भी दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ताश्च निवृत्ताश्च निवृत्तोहम प्रतिग्रहात्। प्रतिग्रही और अप्रतिग्रही ये दो ब्राह्मण होते हैं। मैं अप्रतिग्रही हूं, इस नाते आपसे दान नहीं ले सकता। आप चाहें तो मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। राजा हंसते हैं कि मैं क्षत्रिय नरेश, आप ब्राह्मण से मैं मांगूंगा, आप मुझसे मांगिए। ऋषि कहते हैं कि नहीं। तो अंत में राजा इक्ष्वाक कहते हैं कि मैं मांगूंगा तो आप दे देंगे? कहा बिल्कुल दे दूंगा। तो कहते हैं कि ये तप से अर्जित जितना पुण्य आपका है वो मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा हाथ पर जल लीजिए स्वयं भी, और संकल्प करके अपने तपस्या का पूरा पुण्य दे दिया। महाभारत कहता है कि मरने के बाद दोनों लोग स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान पर गए। राजा तो गए ऋषि का जो तप लिए थे, और ऋषि उस दान देने के कारण। तो दान का महत्व महाभारत काल में यही पहला श्लोक है जो प्रतिग्रही और प्रतिग्रही के भेद का है। परम पूज्य स्वामी सहजानंद जी ने इसको उद्धृत किया है। अब कुल उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को 10 भाग में बांटा गया। तो उत्तर भारत के जो 5 कुल के ब्राह्मण हुए वे हैं सारस्वतः कान्यकुब्जा गौड़ा स्व मिथिलात्कला गौड़ा पंच समाख्याता विश्वस्य उत्तरवा विंध्यस्य उत्तरवासिन। विंध्य के उत्तर रहने वाले ये इन 5 कुल के ब्राह्मणों को गौड़ ब्राह्मण कहा गया। लेकिन इनमें आते हैं सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, मैथिल, ये तो और गौड़, ये 5 कुल हुए। सारस्वत माने सरस्वती नदी के तट पर पश्चिम से ही विभाजन चला, उन लोगों को सारस्वत कहा गया। उसके बाद ये आपका हरियाणा वगैरह लिए ये गौड़ ब्राह्मण, और उसके बाद कन्नौज से इधर और पश्चिमी बिहार तक ये कान्यकुब्ज लोग हैं। और इसके बाद मिथिलांचल, कुछ बंगाल का पश्चिमी, ये मैथिल लोग ब्राह्मण हैं। और अंतिम जो है बंगाल, असम, उन लोगों को उत्कल ब्राह्मण कहा जाता है। ये 5 विंध्याचल के उत्तर तक और 5 दक्षिण वाले हैं। कर्नाटका, तेलंगा, द्रविड़ा महाराष्ट्र का, गुर्जराश्चेति पंचैनम द्रविड़ा विंध्यम दक्षिण। इनको द्रविड़ ब्राह्मण कहा जाता है, विंध्य के दक्षिण रहने के कारण। वह 5, इसमें कर्नाटका, तेलंग, द्रविड़, महाराष्ट्र का और गुर्जर, ये 5 वे लोग हैं। अब हम लोग उत्तर भारत पर आए जिसका संबंध हम लोगों से है। तो इनमें सारस्वत, कान्यकुब्ज, सारस्वत के बाद गौड़, फिर कान्यकुब्ज, मैथिल और उत्कल। ये कान्यकुब्ज, ये 5 भेद ये हुए। और
इसमें फिर कानिकुब्ज में भी 5 भेद होते हैं। सरयू पारेण सनाढ़्यश्च भूमिहारो जिझौतीय प्रकृताश्च कानिकुब्जानां भेदो पंच प्रकीर्तितः। कि सरयू पारेण, जिनको हम लोग सरयू पारी ब्राह्मण कहते हैं, सनाढ़ ये आगरा वगैरह के आसपास लोग हैं, भूमिहार जिस कुल में हम लोग हैं, और जिझौतिया जिसमें स्वामी सहजानंद जी थे, और प्रकृताश्च कानिकुब्जाना कनौजिया खास जिसको कहा जाता है, ये लोग उसी के आसपास हैं। ये लोग बड़ा लड़ते हैं आपस में, 3 कनौजिया 13 चूड़ा मशहूर है इन लोगों के बारे में। तो इसी में से एक कुल ये भूमिहार का है, जिसमें हम लोग आते हैं। तो भेद जितने हुए, उत्तम कुल का ब्राह्मण वही माना गया जो प्रतिग्रह न ले। बाद में चल करके जब, तो क्या लेते थे ये लोग? ये लोग अग्रहार लेते थे। राजा लोग जब ये लोग प्रतिग्रह नहीं लेते थे तो इनके लिए अग्रहार की व्यवस्था हुई। महाभारत में अग्रहार शब्द 2 जगह आया। एक जगह शुरू में जब नल के साथ दमयंती चली जाती है और बाद में फिर खो जाते हैं सब, तो उनके पिता भीष्म कहते हैं ब्राह्मणों को कि आप लोग मेरी पुत्री को ढूंढ निकालें, और अन्य चीजें देने के साथ कहते हैं कि मैं जो ले आएगा उसको अग्रहार भी दूंगा। अग्रहार का अर्थ होता है करमुक्त भूमि का मालिकाना हक। तो इस तरह से वे ब्राह्मण जो प्रतिग्रह नहीं लेते थे उनको अप्रतिग्रही कहा गया, और राजा लोग उनको भूमि का मालिकाना हक दे देते थे। यही भूमि इकट्ठा होते होते अप्रतिग्रही ब्राह्मणों के पास, चाहे वो सारस्वत हो या गौड़ हो, कानिकुब्ज हो, जिसके पास आई ये लोग भूमि वाले हुए। और यही इसी अग्रहार का ही बदला हुआ रूप आगे चल करके 12वीं शताब्दी से भूमिहार कहा जाने लगा। अब मसला यहाँ आया कि जब जमीन अधिक आई तो ब्राह्मण के जो 6 कर्म कहे गए, यज्ञ, अध्ययन, दान, ये मुख्य कर्म या इसी को धर्म कहा गया। और बाकी जो था कि दान लेना और उसको जीविका वाला कर्म कहा गया। दुर्भाग्य ये हुआ कि जब जमीन से जुड़ जाने के बाद इन लोगों ने अपना नित्य कर्म और जो प्रशस्त कर्म दोनों को छोड़ा। जैसे सभी प्राणियों पर मित्र भाव रखना, दया करना, अध्ययन, अध्यापन, तप करना, ये ब्राह्मण का मुख्य धर्म माना गया। मित्रता सर्वभूतेषु दानाध्ययनम तपः ब्राह्मण रूपेण धर्मराज समयः। ये शांति पर्व के खंड 1 14वें उसमें आया है कि हर प्राणियों से मित्र भाव रखना, दान, अध्ययन, और जो जीविका वाले कर्म थे कि दान लेना, यज्ञ कराना और अध्यापन करना, इसको गौड़ कर्म माना, जीविका से जोड़ा गया। लेकिन जब हमारे पूर्वज खेती बाड़ी या जमींदार होने लगे तो ये जो ब्राह्मण कर्म था, चाहे नित्य कर्म जैसे आज भी है, मनु महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण नित्य संध्या प्राणायाम और गायत्री नहीं करता है सुबह शाम,